We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बैंकॉक से करीब 300 किलोमीटर दूर कोरैक रॉयल थाई एयरबेस से 6 F-16 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। दुनिया के घातक फाइटर जेट में से एक F-16 के स्प्लीट के टारगेट पर था उसका पड़ोसी देश कंबोडिया। जिसके पास एयर कॉम्बैट पावर नहीं है, बावजूद इसके करीब साउथ थाईलैंड के आसमान में चक्कर लगाने के बाद थाई एयरफोर्स ने बमों की बारिश से कंबोडिया को धुआं-धुआं कर दिया। आसमान से यही वो हमला था जिसने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण जंग की शुरुआत कर दी और दुनिया भर में एक और वॉर फ्रंट के खुलने की मुनादी बज गई। तब तक दुनिया को आभास नहीं था कि दो पड़ोसियों की एक जंग एक दशक की सबसे भीषण जंग होने वाली है और वक्त जैसे जैसे गुजरता गया थाईलैंड और कंबोडिया की दुश्मनी में उतना ही खून बहता गया। मिसाइल और ड्रोन अटैक से दो पड़ोसी देशों के सरहदी इलाके सुलगने लगे, बारूदी हमलों से पहाड़ धधकने लगे। और इस खूनी जंग की जड़ में है एक मंदिर, जमीन और वर्चस्व की विसार, जिसने साउथ ईस्ट एशिया को भी बारूदी हमलों से दहला दिया। थाईलैंड किसी भी कीमत पर कंबोडिया को बख्शने के मूड में नहीं है। ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ขอให้พี่น้อง ये एक ऐसी जंग की सुनामी है जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया में जंग की आग लगी हुई है, मगर पर्दे के पीछे से बड़े बड़े प्लेयर की भूमिका ने वॉर सीन को और भी ज्यादा पेचीदा कर रखा। इसके चलते दोनों देशों के बीच बहुत कुछ दांव पर लग गया। थाईलैंड और कंबोडिया साउथ ईस्ट एशिया के दो ऐसे देश जो टूरिज्म के लिए मशहूर हैं,
लेकिन आज खतरनाक वॉर जोन बन चुके हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। ऐसे में आइए देखते हैं कि दोनों की सामरिक स्थिति जो है वो आखिर क्या है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे के साथ अगर हम बात करें और इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाएं तो आप ये देखिए कि 817 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो ये शेयर करते हैं और इस वक्त इसी बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की अगर हम बात करें तो वो उसके मुताबिक थाईलैंड दुनिया भर में 25वें नंबर पर है, जबकि कंबोडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो वो 90 के पार है। अगर युद्ध महायुद्ध में तब्दील हुआ तो कंबोडिया को जाहिर सी बात है कि एक बैकअप की जरूरत पड़ेगी। अब डिफेंस बजट की बात करें तो थाईलैंड 5.73 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करता है, जबकि कंबोडिया महज 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर जो है वही खर्च करता है। किसी भी देश की जो ताकत है वो मिलिट्री पावर से तय होती है। इस मामले में थाईलैंड कंबोडिया से 3 गुना आगे है। थाईलैंड के पास अगर हम बात करें तो 3,60,000 सैनिक हैं, जबकि वहीं अगर हम कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया के पास सिर्फ 1,24,000 सैनिक हैं। अब ये सिर्फ एक जमीन की लड़ाई नहीं है, ये बन गया बड़ी ताकतों का प्रॉक्सी वॉर। इसमें एक तरफ अमेरिका क्लब है और दूसरी ओर चीन और बीच में है आसियान की साख। सवाल है कि हजारों साल पुरानी रंजिश में ये युद्ध सबसे निर्णायक मोड़ पर, या फिर ये युद्ध अमेरिका बनाम चीन की अदावत का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। और सवाल ये भी है कि क्या ये युद्ध अब लंबा चलने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर युद्ध लंबा चले तो 100% दोनों देशों का हस्तक्षेप होगा। कंबोडिया की तरफ चाइना होगा और थाईलैंड की तरफ अमेरिका होगा। सिर्फ चाइना को फ़ायदा है कि चाइना के जो बॉर्डर है कंबोडिया से काफ़ी नज़दीक है, कुछ ही 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर है जहाँ तक मेनलैंड का ताल्लुक है। लेकिन अमेरिका के बड़े सारे बेसेस हैं थाईलैंड के अंदर भी, फिलीपींस के अंदर भी, जापान के अंदर भी और गुआम वगैरह के अंदर भी, साउथ कोरिया वगैरह के अंदर भी। सो अमेरिका भी उतना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं है। यह है कंबोडिया के अंदर रीम नेवल बेस, जो पिछले कुछ सालों से अमेरिका, जापान, वियतनाम जैसे देशों की नजरों में चढ़ा हुआ है, क्योंकि विस्तारवाद का शातिर शिकारी चीन इस बेस के जरिए कंबोडिया में अपनी जड़ें जमाई। द वॉर स्ट्रेटजी की रिपोर्ट कहती है कि कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे को चीन ने अपने लेवल पर एडवांस बनाया। इसे वो साउथ चाइना सी के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरह विकसित कर रहा है। आसियान के गरीब देशों में से एक कंबोडिया है, जिसे हथियार, पैसा और सैन्य ट्रेनिंग देने के प्लान से चीन ने ट्रैप में लिया और थाईलैंड के पड़ोस में आकर बैठ गया। अब जब युद्ध छिड़ा हुआ है तब बीजिंग खुले मंच पर कंबोडिया की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन कर रहा है, कंबोडिया की आजादी का राग अलाप रहा है, जिसे खुद चीन ने गुलाम बना रखा है। चीन चाहता है कि इस रीजन में भड़के युद्ध में सीज फायर कराने का क्रेडिट जिनपिंग को मिले, इसलिए चीन सबसे ज्यादा मध्यस्थता की बात कर रहा है। इसलिए जंग में चीन ज्यादा छटपटा रहा है कि कहीं जंग लंबा खिंचा तो कंबोडिया के अंदर उसकी चोरी का एक एक खुलासा न हो जाए। कंबोडियन सैनिकों की ट्रेनिंग, हथियारों की आपूर्ति और यहां तक कि साइबर इंटेलिजेंस भी चीन के सहयोग से संचालित होने लगी। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड की ओर रुख किया अमेरिका ने, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टनर कहते हुए थाईलैंड को हाई प्रिसीजन जीपीएस गाइडेंस मिसाइल और नाइट विजन ड्रोन दी। पेंटागन और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दोनों इस युद्ध को अपना प्रभाव बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। आसियान की बैठकों में चीन और अमेरिका के बीच तीखी जुबानी अदावत का लंबा इतिहास रहा है। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया के वॉर गेम में बड़े प्लेयर
पूरा सीन बना रहे हैं। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फोमथम विचायाचाई का ये बयान भी इशारा करता है कि साउथ ईस्ट एशिया में बड़े खेल की बिसात बिछ रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी जंग नई नहीं है, बल्कि ये उस दौर से चली आ रही है जब कंबोडिया पर खामेर साम्राज्य का राज था और थाईलैंड में सियाम साम्राज्य। तब भी सीमा विवाद को लेकर भीषण युद्ध हुआ था। इसके बाद जब ब्रिटिश और फ्रांस का कब्जा हुआ, तब भी ये मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया था। विवाद को समझने के लिए आपको दो प्राचीन मंदिरों की कहानी समझनी होगी। यह है प्राचीन शिव मंदिर प्री विहर मंदिर, जो कंबोडिया में स्थित है, जबकि दूसरा है ता मुएन थॉम मंदिर, जो थाईलैंड में है। दो मंदिर, दो देश और टकराव की लंबी कहानी। सीमा विवाद का इतिहास 118 साल पुराना है, जो प्री विहार मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर है। कंबोडिया और थाईलैंड में सनातनी परंपरा और शैव संप्रदाय की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन इससे जुड़े मंदिरों को लेकर दोनों देशों में तनाव पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ा है। दोनों देशों के बीच 1907 में 817 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा खींची गई थी। तब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि नक्शे में प्री वियर मंदिर, जिसे तमाओ शिव मंदिर कहा जाता है, उसे कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। इसके बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया, जहां कंबोडिया के हक में फैसला हुआ। थाईलैंड ने इस फैसले को मंजूर तो कर लिया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रहा। फ्रांस की तरफ से किए गए बंटवारे पर थाईलैंड कंबोडिया में हमेशा विवाद रहा है। 1863 से लेकर 1953 तक कंबोडिया पर राज करने के दौरान फ्रांस ने दोनों देशों की सीमा बांटी थी। उस दौरान थाईलैंड ने 11वीं शताब्दी के प्री विहर मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र में रखने का विरोध किया था। कंबोडिया के हावी पठार के किनारे पर मौजूद ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 2008 में कंबोडिया ने प्री विहार मंदिर के लिए विश्व धरोहर का दर्जा मांगा। जुलाई 2008 में मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा मिला और यहीं से दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प शुरू हो गई। 2011 में तनाव बढ़ा। संघर्ष की वजह से 36,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तब से लगातार कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर को लेकर टेंशन कायम है और इनके बीच लगातार छिटपुट हिंसा होती रही है। सन 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मंदिर को कंबोडिया का बताया, लेकिन मंदिर से सटी 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर विवाद बना रहा। इसके लिए 2008 और 2011 में भी इसी सीमा पर खून बहा था, लेकिन 2025 में बात सिर्फ गोली तक नहीं रुकी। टैंक गरज रहे हैं, ड्रोन और एयर स्ट्राइक से कहर मचाया जा रहा है और इस जंग की चिंगारी जो मई से ही धधकने लगी थी। लेकिन मई में भयानक युद्ध की पहली चिंगारी पड़ गई थी जब सीमा पर गोलीबारी हुई थी। 2008 से सुलग रहे सीमा विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। सीमाएं सुलग उठी थीं। सैनिकों के बीच झड़प उस इलाके में हुई जहां थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के ओद्दार मींची प्रांत की सीमा मिलती है। इसी इलाके में प्राचीन ता मुएन थॉम मंदिर भी है। जिस प्राचीन मंदिर में कभी आस्था की रौनक दिखती थी, वहां देखते ही देखते मंजर बदल गया। सीमा पर विवादित चौक बोंक इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमकर गोलीबारी हुई। 28 मई को भी प्री विहार मंदिर के लिए जंग हुई थी और सिर्फ 58 दिनों बाद एक बार फिर कंबोडिया और थाईलैंड की सरहद सुलग उठी जुलाई 2025 में। थाईलैंड की सामरिक ताकत के आगे कंबोडिया कहीं नहीं ठहरता। फिर भी थाईलैंड कंबोडिया के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं कर सकता। इसकी वजह है बारूदी सुरंगें। कंबोडिया की बारूदी सुरंग थाईलैंड के लिए सामरिक चुनौती है। सैनिकों के परखच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन थाईलैंड के लिए यह राजनयिक ताकत बन सकती है।
क्योंकि कंबोडिया ओटावा समझौते का हिस्सा है जो लैंडमाइन पर बैन लगाता है। ऐसे में थाईलैंड चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट जा सकता है, मगर पहला चैलेंज कंबोडिया के अंदर दाखिल होना। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर लाइन में से एक कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा। सीमा पर भले ही हाईटेक फेंसिंग नहीं है, मगर कदम कदम पर कंबोडिया ने लैंडमाइन बिछा रखे हैं कि दुश्मन के कदम रखते ही परखच्चे उड़ सकते हैं। कहा जाता है कि इन सुरंगों में इतने विस्फोटक छिपे हुए हैं जो थाई आर्टिलरी को भी ध्वस्त कर सकती है। इसीलिए किसी भी ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए थाई सेना को एरिया को सैनिटाइज करना होगा। लेकिन इतनी लंबी सीमा रेखा को न्यूट्रलाइज करने के लिए थाई सेना को बड़े बैकअप की जरूरत है। इसीलिए हमले आसमान से हो रहे हैं और तबाही धरती पर मच रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।